आज हम चाणक्य नीति का 13वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इसमें चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना व्यर्थ होता है। चाणक्य का यह भाव है कि मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। यदि जीवन बहुत छोटा भी हो तो उसे अच्छे कर्म करते हुए जीवित रहना चाहिए। बुरे काम करते हुए हजारों साल का जीवन भी व्यर्थ है। मनुष्य का धर्म है कि अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को बिताए। आयु की सार्थकता शुभ कर्मों से ही होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो बातें बीत चुकी है उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह बीती हुई बातों पर शोक करने में व्यर्थ समय ना गवाए। उसे इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अतीत हाथ से निकल चुका है तो भविष्य की केवल कल्पना ही की जा सकती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थिति के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीते हुए कल में की गई गलतियों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को एक उत्तम आधार दिया जा सकता है। आगे आचार्य कहते हैं कि देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से ही संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित मधुर भाषा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न हो जाता है। रिश्तेदार, बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश रहते हैं, अर्थात यदि उनके खान पान से अच्छी आवभगत की जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और विद्वान मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात को कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है कि देवता, सज्जन और पिता अपने पूजक और संतति से सदा ही संतुष्ट रहते हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं जब वह आता है। सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थहीन समझते हैं, परंतु यदि उनके पास धन आ जाता है तो वे और भी नर्म हो जाते हैं, अर्थात धन के आने पर भी उनमें अभिमान नहीं होता। वे उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियां नम हो जाती है। आगे कहते हैं कि जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसीलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुखों की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसे व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य ने कहा है कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव के उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षण का उपाय करता है, ये दोनों सुख से अपना जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे के अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, वह नष्ट हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करने लगती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप करने लगती है। राजा उदास रहता है तो प्रजा भी उदास रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। आचार्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण उसे अमर कहा जाता है। अधार्मिक व्यक्ति जो जीवित रहते हुए भी मरे के समान है, क्योंकि ना तो उसे कोई पूछता है और ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। आचार्य कहते हैं कि नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर
उसके यश रूपी कीर्ति से जलते हैं और उस जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो उस व्यक्ति की निंदा करने लग जाते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की तरक्की करता देखकर उससे जलने लगते हैं। उसकी कीर्ति रूपी आग उन्हें जलाती रहती है। जब वे उस कीर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लग जाते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधनों का कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग अलग हैं। जब व्यक्ति को इस बात के ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यही उसकी समाधि अवस्था है। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में ही संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास ही जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे ही चलता है। बेढंगे काम करने वाले मनुष्य को ना ही समाज में सुख मिलता है और ना ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्य का साथ दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन, अव्यवस्थित जीवन वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाले विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। आगे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे विचारे कार्य करने से कार्य सिद्ध नहीं होता और फल की प्राप्ति की तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि एकाक्षर मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चंडाल के घर में उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ 2 प्रकार से हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इसका अर्थ किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। इसे प्रदान करने वाला ही गुरु है। गुरु का जो आदर नहीं करता वह चंडाल के समान है। शास्त्रों में इसे ऐसा पाप माना गया है जिसका कोई पश्चाताप नहीं होता। आगे आचार्य कहते हैं कि एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होता। इसका भाव यह है कि प्राकृतिक के नियम भले ही बदल जाए, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दें, परंतु सज्जन व्यक्ति ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वह उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। वह अपने दिए गए वचन को टालते नहीं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए ही अपने प्राण त्याग दिए थे। वो जानते थे कि राम के बिना जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने राम को वन में भेजा। इस अध्याय में चाणक्य ने अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उसे कल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो समय बीत चुका है या जो आगे आने वाला है उसकी चिंता छोड़कर वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। समस्याओं का समाधान उसी में निहित होता है। मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह स्वभाव से ही सज्जन पुरुष और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकते हैं।
महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। यदि उनके पास अधिक से अधिक धन हो तो भी वह अभिमान नहीं करते। वह उसी प्रकार नर्म होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदे हुए वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं। आचार्य का कहना है कि अपने बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए कि उनके बिछड़ने का कष्ट अनुभव हो। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहता है और समय आने पर पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने का उपाय ढूंढ लेता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को सुख से बिता सकते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे में रहते हैं उसे कष्ट ही उठाना पड़ता है। जैसे राजा वैसी प्रजा, एक बहुत पुरानी कहावत है। यह आचार्य चाणक्य के समय से ही प्रसिद्ध हुई दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का अभाव हो, मैं उसको मृत मनुष्य के समान समझता हूँ और धर्म आचरण करने वाले व्यक्ति को मरने के बाद भी जीवित समझता हूँ। इस संबंध में आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया है तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं। मोक्ष इनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। यह संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब समस्त बंधनों से जीवन मुक्त हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति जब किसी के बढ़ते हुए यश को देखता है तो वह उसकी निंदा करने लगता है। भगवान कृष्ण ने भी मनुष्य के मन को मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे इस संसार में मोह माया में फंसाए रखते हैं, जो उसके लिए बंधन के समान है। योगी मन को वश में करके उसके सभी बंधनों को काट के फेंक देते हैं। मनुष्य के कर्म के संबंध में वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सी गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म के संबंध में चाणक्य आगे कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिसे बुद्धि द्वारा नई दिशा दी जा सकती है। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अर्थात वचन से कभी भी पीछे नहीं हटते, जबकि संकट आने पर बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य का साथ छोड़ देती हैं। तो ये था चाणक्य नीति का 13वां अध्याय। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।